जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। T20 वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेलने वाले हैं और हो सकता है कि शायद वो इंग्लैंड को हराकर आज जीत भी जाएं या फिर इंग्लैंड के हाथों हार भी जाएं। खेल है, यहाँ पर हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर ये चीज़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझ में आ गई होती तो शायद बहुत अच्छी बात होती कि खेल है, हार जीत चलती रहती है, दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेलती हैं, कोई जीतता है तो कोई हारता भी है। लेकिन यहाँ पर शायद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो अपनी नासमझी का प्रदर्शन इतने बेहतरीन तरीके से हर एक पटल के ऊपर करते रहते हैं कि पूछिए मत। भीख मांगने में तो वैसे भी ये देश सबसे नंबर है, लेकिन आज की डेट में ये अपनी दकियानूसी बातें और अपनी बददिमागी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। और बददिमागी की बात निकली है तो फिर इनको लीड करने वाले इनके देश के प्रधानमंत्री की हम कैसे बात ना करें। दरअसल इन्होंने जिस तरह का कमेंट किया था भारत की हार को लेकर जब वो इंग्लैंड से हारे थे, बुरी हार थी, ऑब्वियस सी बात है। जितना पाकिस्तानियों ने ट्रोल नहीं किया इंडियन टीम को, उतना तो हमने खुद ही कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने जो ट्वीट किया था इसको लेकर, वो अपनी मानसिकता को दिखा रहे थे कि भाई देखिए मेरी कितनी ज़्यादा छोटी, कितनी ज़्यादा गिरी हुई, कितनी ज़्यादा घटिया और मतलब बचकानी मानसिकता जिसको हम कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी बात निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब इरफान पठान ने जिस तरह का जवाब दिया है शहबाज शरीफ को, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मानसिकता का खेल क्यों वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और क्यों हार जीत से ऊपर उठ के भी किसी चीज़ को देखना चाहिए जो कि शायद पाकिस्तानियों के देखने की बस की बात नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, इरफान पठान ने जब उसके ऊपर ट्वीट किया तो उसके ऊपर घटिया मानसिकता वाले और भी ज़्यादा पाकिस्तानियों के कमेंट्स आने ही थे। तो ज़रा पहले सुन लेते हैं पूरी खबर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तानियों का क्या हाल हो चुका है इस समय ट्विटर के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को जब इंग्लैंड के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत का मजाक बनाया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। हालांकि उन्हें अपने इस ट्वीट की वजह से काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और अब इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बोलती बंद कर दी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को जमकर तारीफ की जा रही है। जरा समझ लेते हैं पूरा मामला कि इसमें हुआ क्या। आपको बता दूं कि सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 152 पर 0 वर्सेस 170 पर 0। दरअसल इस बार भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट की हार का मुंह देखना पड़ा और इससे पहले बीते T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था, जिसका जिक्र करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तंज कसा था। उनका ट्वीट खासा वायरल हुआ, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली। और अब इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आईना दिखा रहे हैं। तो आइए जरा जान लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट पर तंज कसते हुए इरफान पठान ने कहा कि आप में या हम में फ़र्क यही है, हम अपनी खुशी से खुश हैं और आप दूसरों की तकलीफ से। क्या लिया खुद के मुल्क को बेहतर करने पर ध्यान नहीं है? बता दें कि जिस तरह इरफान पठान ने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया है, उसे लेकर लोग उनके मुरीद हो चुके हैं, उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद भारत का सफर समाप्त हो गया था, लेकिन इस हार पर जिस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दी, उसे लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। वहीं अब 13 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में विजयी टीम कौन होगी ये बाद में पता चलेगा, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट को लेकर जब कप्तान बाबर आजम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं उनके ट्वीट से वाकिफ भी नहीं हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। फिलहाल हमारा पूरा फोकस फाइनल पर है। ध्यान रहे कि भारत इंग्लैंड मैच से पूर्व पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की हार की भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। हालांकि अब जो प्रतिक्रियाएं ट्विटर के ऊपर निकलकर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आवाम हैं, उनकी भी मानसिकता इतनी ज़्यादा घटिया होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल जिस तरह के जवाब वो लोग अब इरफान पठान के ट्वीट के ऊपर दे रहे हैं, वो ये सब बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ मामला चल रहे हैं वो दरअसल इन लोगों की मानसिक परेशानी ही है और कुछ भी नहीं। मतलब आप एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर कितने ज़्यादा घटिया हो सकते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है, उसके नीचे इरफान पठान ने पूरा ट्वीट किया है कि आप में और हम में फ़र्क यही है कि हम अपनी खुशी से खुश हैं और आप दूसरे की तकलीफ से, इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए या आपका ध्यान नहीं है। यहाँ पर देखिए मुशाहिद हुसैन ने लिखा है, गिव दिस एडवाइस फर्स्ट टू सहवाग योर सेल्फ एंड सुशांत, रिक्वेस्ट टू नेबर्स, आप लोग रोना बंद कीजिए। वीरेंद्र सहवाग एक खिलाड़ी है, शहबाज शरीफ एक देश का प्रधानमंत्री एक देश का रिटायर्ड खिलाड़ी। इन दोनों में यदि आपको अंतर नहीं पता है तो आपको तो स्कूलिंग की भी जरूरत है। ये देखिए अरशद मलिक, दिस वीडियो इज फॉर यू डियर, मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता है। फरवा ने लिखा है कि इरफान भाई आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। यहाँ लिखा इंडियन क्रिकेट सुजीत ने कि दिस टू किंग्स आर इनफ सिंगल हैंडेडली आंसर पाकिस्तानी रॉकस्टार्स। वाह।
मैखुल लिखा है कि इन दोनों को 45 बॉल सेंचुरी में दी किसी ने, नाम नहीं याद आ रहा, एक तो चोकर था ना इनमें। अच्छा जी। इसके आगे राधिका ने एक दिया इंटरनेशनल बैगर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कोई देश नहीं छोड़ते, जहां इनको मौका दिखता है कि इस देश में जाकर भीख मांगी जा सकती है बिल्कुल जाते हैं। खालिद लिखा, डोंट वरी इंडियंस पीपल, प्लीज डोंट ब्लेम इरफान पठान फॉर अब्यूजिंग पाकिस्तान। उसको बेचारे को अपना घर भी चलाना है, वो बेचारा ये नहीं करेगा तो उसको बीसीसीआई में कौन रखेगा, उसकी मजबूरी को समझें। अब यहाँ पर केआरके ने एक दो धारी तलवार के ऊपर पैर रख दिया है। ये खुद अपना कंटेंट भारतीयों को बेचकर अपना घर चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इरफान पठान को अपना घर बचाना है। और क्या किया है भैया, यहाँ पर इरफान पठान आलू के बोरे में छुप गए। मतलब सबसे बड़ी आयरनी आप देखिए कि इन लोगों को मीम भी खुद के देश में नहीं मिलते, मीम मटेरियल भी भारत के ही चोरी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक चोर देश से, एक भिखारी देश से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। मतलब यार कम से कम मीम तो खुद के देश के निकाल लो, लेकिन नहीं, तुम्हारे यहाँ तो इतना कंटेंट ही नहीं बनता जो तुम वहां से निकाल लो। एक मौलाना जट क्या बन गई, उसके ऊपर ही बस सबके सब रोए पड़े, मौलाना जट बन गई, मौलाना जट बन गई। उस मूवी को ही बनने में 11 साल इसलिए लगे थे क्योंकि कोई उस मूवी को बना नहीं रहा था, और अब देखो हर तरफ रोना मचा के रखा हुआ है। बात क्या कर रहा है, तुम जवाब क्या दे रहे हो, लॉजिक है इस बात में? लॉजिक होता तो वो लोग पाकिस्तानी ना कहलाते, दूसरे देशों में जाके जैसे और पाकिस्तानी नौकरी कर रहे होते ना, वैसे नौकरी कर रहे होते, किसी ड्राइवर की या किसी वेटर की। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, हैरी ने भी कुछ यहाँ पर लिखा था जो कि शायद अब नहीं रह गया है। ओहो, लीगल डिमांड में, अरे बाप रे, ऐसे कांड भी होते हैं। संडे कैसा रहा? रो मत भाई, आइंदा अपनी जुबान संभालनी। अच्छा, जुबान संभालने को तो फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में और आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों के बारे में। आपके वकार यूनिस हो गए, शोएब मलिक हो गए, शोएब अख्तर, इन लोगों ने इतनी बकवास करी, उनको लेकर किसी ने कहा कुछ? लेकिन नहीं, आपके तो देश के प्रधानमंत्री को भी कोई काम नहीं है जो वो यही काम करता रहता है। आपका पीएम भी तो अजीब है, वंशिका ने लिखा है, आपका पीएम भी तो अजीब है। वो चाहता तो सिर्फ इंग्लैंड को कांग्रेचुलेट कर सकता था जीत पर नहीं, उसको तो यहाँ भी घटिया काम करना था। सैयद लिखा है, सर आप अपना ग्रेस रख ले, मैं अपना फाइनल रख लेता हूँ। बिल्कुल, जैसे तैसे तो नसीब हुआ है, रख ही लो। इसको भी नहीं रखोगे तो फिर पता नहीं अगला वाला कब नसीब होगा। मतलब जिम्बाब्वे से हारने के बाद तुम पहुंच गए हो फाइनल में, तो ऑब्वियस सी बात है अप्रिशिएबल है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या था वो शायद तुमको समझ में नहीं आया। यहाँ पर बात चल रही थी तुम्हारे प्रधानमंत्री के बारे में, जिसके पास दुनिया में करने के लिए न जाने कितने काम है, अपनी आवाम को बचाने के लिए कितनी चीज़ें उसको करनी है, बट उसके बाद भी उसने चूज़ किया ट्विटर के ऊपर इंडिया को ट्रोल करना। ये खुद ही अपने आप में उसकी मानसिकता बताता है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और को कहने सुनने के लिए कुछ और रह जाता है। इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।